हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईयरवे। इसके पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे O2 डिवाइसेस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईयरवे। तो ईयरवे के क्लासेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस विदाउट डिले। टू टाइप्स ऑफ एयरवे, यानी कि जो एयरवे होता है हम लोग का टू टाइप्स का होता है, एक बेसिक एंड दूसरा एडवांस। तो बेसिक किसके लिए होता है? तो बेसिक एयरवे होता है वो नर्सेस ऑपरेट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं कि इंसर्ट वगैरह करना रहता है तो नर्सेस करते हैं, लेकिन जो एडवांस होता है वो डॉक्टर्स करते हैं। बेसिक O2 डिवाइसेस फॉर नर्सेस एंड एडवांस O2 डिवाइसेस फॉर डॉक्टर्स, एंड बेसिक एयरवे फॉर नर्सेस एंड एडवांस एयरवे फॉर डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको, इन्फर्ट वगैरह करते हैं। बेसिक ईयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हम लोग का NPA, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंजियल एयरवे या नजल ट्रोम्पेट। इसका दूसरा नाम नजल ट्रोम्पेट भी है। नेक्स्ट है हम लोग का इसमें इन्फर्टेड इनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस, यानी जो नेजोफेरिंजियल एयरवे होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट में भी लगा सकते हैं, कॉन्शियस पेशेंट में भी लगा सकते हैं और सेमी कॉन्शियस पेशेंट में भी लगा सकते हैं। इसका हम लोग कंट्राइंडिकेशंस डिस्कस करेंगे। तो नजल सर्जरी, यानी कि इसको नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल जो होता है हम लोग का उससे इन्फर्ट करते हैं। तो अगर कोई नजल सर्जरी है तो उसमें हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। एपिटेक्सिस से नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो नहीं करेंगे। नजल पॉलिप है, यानी कि नाक में अगर कोई अब नॉर्मल गांठ वगैरह बन जाता है तो उसमें भी नहीं कर सकते। नजल सेप्टम डेविएशंस रहता है उसमें भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। दो नंबर है हम लोग का OP है, ओरोफेरिंजियल एयरवे या गुडल्स एयरवे। इसमें दे रहा है इन्फर्टेड ओनली इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स ड्यू टू गैग रिफ्लेक्स ऑप्शन, यानी कि जो OPA होता है ओरोफेरिंजियल एयरवे हम लोग इसमें सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो ऑफेट होता है। गैग रिफ्लेक्स मीन्स होता है कि अगर कुछ माउथ में जाता है तो एबनॉर्मल चीज़ जाता है तो वो क्या करता है कि बाहर उसको नोजिया टाइप करता है। नोजिया वोमिटिंग आप लोग जानते होंगे। नोजिया मतलब कि जैसे कि ओकाना, ओकाता है, ऐसा भोजपुरी में हम लोग ओकाना बोलते हैं। तो वैसे करता है, उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं, जिससे कि वो बाहर आएगा। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स ऑब्सेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट में OPA यूज करते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम है गुडल्स एयरवे। पोजीशन फॉर OPA, तो इन्फर्टेड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, यानी जो OPA होता है हम लोग इन्फर्ट करते हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशंस में, या रोज और स्निफिंग पोजीशंस में भी यूज कर सकते हैं, इन्फर्ट कर सकते हैं। रिमूवल हम लोग जॉ थ्रस्ट मैन्योर के द्वारा करते हैं, यानी कि जॉ थ्रस्ट मैन्योर उसको देंगे। नेक्स्ट हम लोग का इफ ए स्पाइनल इंजरी, अगर स्पाइनल इंजरी है तो इन्फर्टर और रिमूवल क्या करेंगे? जॉ थ्रस्ट मैन्योर में ही करेंगे। मेथड ऑफ इंसर्शन, इसमें दे रहा है फर्स्ट यूजिंग स्पैटुला, यानी कि एक स्पैटुला आता है उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं बेसिक ईयर में इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड है 90 डिग्री मेथड फॉर पीडिया, यानी कि 90 डिग्री मेथड हम लोग यूज करते हैं पीडिया के लिए, लेकिन 180 डिग्री या 180 डिग्री मेथड हम लोग एडल्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो टंग होता है एडल्ट का वो बड़ा होता है, पीडिया का जो टंग होता है वो छोटा होता है। दो नंबर है हम लोग का एडवांस ईयरवे। तो एडवांस ईयर में हम लोग आता है LM, लैरेंजियल मास्क ईयरवे या सुप्राग्लोटिक ईयरवे, जिसको हम लोग माइनर OT वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं। इसको मेनली 1 to 2 आवर्स के लिए यूज किया जाता है। ET ट्यूब, इसमें दे रहा है इन्फर्टेड एट कैरिना, यानी कि जो ET ट्यूब होता है वो कहाँ, यानी कि जहाँ पे डेविएशंस होता है, यानी कि लंग्स दो लंग्स होते हैं, तो जहाँ पे डेविएशंस होता है वहाँ पे जो कॉर्नर्स होता है, जो इंड होता है वहाँ पे, वहाँ तक हम लोग इन्फर्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कैरिना बोलते हैं। जैसे कि ये हम लोग का ट्रैकिया हो गया और ये लंग्स हो गया दो, तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको इन्फर्ट करते हैं यहाँ तक, जिससे कि दोनों में इक्वली एयर जाता है और पर्सन रेस्पिरेशन कर पाता है और चेस्ट एक्सपेंशन इक्वल होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर इसमें एक साइड चला जाएगा तो क्या होगा, एक साइड का जो चेस्ट होगा वो एक्सपेंशन होगा।
इसलिए हम लोग इसको कैरिना साइड तक ही इंसर्ट करते हैं। टीटी में क्या होता है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। ये प्लांट प्रोसीजर है, इन्फीजर करते हैं। T3 एंड T4 के बीच में कट लगा कर हमको वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। देन थैंक यू एंड आई होप जो आज का क्लासेस था ईयरवे वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।